दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 7 पाठ 12 औरंगजेब, कक्षा 7 पाठ 12 औरंगजेब। पुस्तक का नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, बहुविकल्पी प्रश्न। तो किसी भी पाठ को अच्छी तरह से तैयार करने का एक सीधा और सरल तरीका है कि उस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुविकल्पी प्रश्नों में बदल दिया जाए और उन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा पाठ की तैयारी की जाए। इन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा जो आप तैयारी करेंगे वो ज्ञान आपका अस्थायी होगा। तो यही महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुविकल्पी प्रश्न में तोड़कर एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपके पास भेजा जाता है वीडियो कि आप इन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा पाठ को अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो चलते हैं बिना देरी लगाए बहुविकल्पी प्रश्नों में। पहला प्रश्न है, शाहजहां के बाद कौन मुगल सिंहासन पर बैठा? शाहजहां के बाद कौन मुगल सिंहासन पर बैठा? दारा शिकोह बैठा, या मुराद बैठा, या बहादुर शाह प्रथम बैठा, या औरंगजेब? प्रश्न नंबर 1, शाहजहां के बाद मुगल सिंहासन पर कौन बैठा? तो शाहजहां के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला था औरंगजेब। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। औरंगजेब मुगल सिंहासन पर कब बैठा? औरंगजेब मुगल सिंहासन पर कब बैठा? 1605 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में, या 1707 ईस्वी में? प्रश्न नंबर 2, औरंगजेब मुगल सिंहासन पर कब बैठा? 1605 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में, या 1707 ईस्वी में? तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई। 1605 ईस्वी में क्या हुआ? अकबर की मृत्यु हो गई। शासक कौन बना? जहांगीर। यानी जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। सलीम ने जहांगीर की उपाधि धारण करके मुगल सिंहासन की गद्दी पर बैठा। तो प्रश्न नंबर 2 में औरंगजेब मुगल सिंहासन पर कब बैठा? तो 1605 ईस्वी को देखिए, अकबर की मृत्यु होती है और जहांगीर शासक बनता है। अगली डेट क्या दी गई है? 1627। 1627 में जहांगीर की मृत्यु होती है। जहांगीर की मृत्यु होती है और शासक बनता है कौन? शासक शाहजहां बनता है। शाहजहां बनता है। अगली डेट है 1658। तो यहाँ पे 1658 जो डेट है, 1658 ईस्वी में ही औरंगजेब शासक बनता है। औरंगजेब शासक बनता है। शाहजहां के शासनकाल में ही यहाँ पे शाहजहां की मृत्यु नहीं होती। अकबर की मृत्यु हुई, जहांगीर शासक बना, जहांगीर की मृत्यु हुई, शाहजहां शासक बना, पर शाहजहां के जीवन काल में ही औरंगजेब शासक बन जाता है। 1707 ईस्वी दी गई है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है।
तो प्रश्न नंबर 2, औरंगजेब मुगल सिंहासन पर कब बैठा? तो अब आप समझ गए होंगे, ऑप्शन सी 1658 ईस्वी में औरंगजेब मुगल सिंहासन पर बैठा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। किस मुगल शासक ने सादगी का जीवन अपनाया और मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया? प्रश्न नंबर 3, किस मुगल शासक ने सादगी का जीवन अपनाया और मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये काम शाहजहां ने किया, या औरंगजेब ने, या बहादुर शाह प्रथम ने, या दारा शिकोह ने? तो औरंगजेब ही वह मुगल शासक था जिसने सादगी का जीवन अपनाया और मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन बी, औरंगजेब। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, अनैतिकता को रोकने व जन आचरण पर नजर रखने हेतु औरंगजेब ने किस अधिकारी की नियुक्ति की? प्रश्न नंबर 4, अनैतिकता को रोकने व जन आचरण पर नजर रखने हेतु औरंगजेब ने किस अधिकारी की नियुक्ति की? चौकीदारी की नियुक्ति की, या महंत सीप की नियुक्ति की, या सूबेदार की नियुक्ति की, या कानून गो की नियुक्ति की? प्रश्न नंबर 4, अनैतिकता को रोकने व जन आचरण पर नजर रखने हेतु औरंगजेब ने किस अधिकारी की नियुक्ति की? तो वो अधिकारी का नाम है महंत सीप। महंत सीप अधिकारी की नियुक्ति की थी औरंगजेब ने। क्यों? क्योंकि अनैतिकता को रोकने और जन आचरण पर नजर रखने हेतु। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। औरंगजेब किस वादन का शौकीन था? औरंगजेब किस वादन का शौकीन था? तबला वादन का शौकीन था, या वीणा वादक का शौकीन था, या बांसुरी वादन का शौकीन था, या सारंगी वादक का शौकीन था? ये वादन है। औरंगजेब किस वादन का शौकीन था? तबला वादन, या वीणा वादन, या बांसुरी वादन, या सारंगी वादन? तो औरंगजेब वीणा वादन का शौकीन था, वीणा वादक था ये। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। औरंगजेब वीणा वादक था, वीणा वादन का शौकीन था। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। मुसलमानों से ज़कात लिया जा रहा था, ये ज़कात क्या है? मुसलमानों से ज़कात लिया जा रहा था, ये ज़कात क्या है? तो राजस्व कर है, या ऑप्शन बी सिंचाई कर है, या धार्मिक कर है, या चरागाह कर है? प्रश्न नंबर 6, मुसलमानों से ज़कात लिया जा रहा था, ये ज़कात क्या है? तो ज़कात एक धार्मिक कर है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, औरंगजेब ने गैर मुसलमानों से किस कर की पुनः वसूली प्रारंभ कर दी? औरंगजेब ने गैर मुसलमानों से किस कर की पुनः वसूली प्रारंभ कर दी? जजिया कर की, या ज़कात की, या सिंचाई कर की, सिंचाई कर, या चारागाह कर? चारागाह कर। औरंगजेब ने गैर मुसलमानों से किस कर की पुनः वसूली प्रारंभ कर दी? तो औरंगजेब ने पुनः प्रारंभ कर दी थी जजिया कर की। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 8,
औरंगजेब के शासनकाल में किन लोगों का विद्रोह हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में किन लोगों का विद्रोह हुआ था? जाटों का विद्रोह हुआ या बुंदेलों का विद्रोह हुआ, सिखों का विद्रोह हुआ, सतनामियों का विद्रोह हुआ, पठानों का विद्रोह हुआ, या राजपूत का विद्रोह हुआ, मराठों का विद्रोह हुआ, या उपर्युक्त सभी का विद्रोह हुआ? प्रश्न नंबर 8, औरंगजेब के शासनकाल में किन लोगों का विद्रोह हुआ? जाटों का, बुंदेलों का, सिखों का, सतनामियों का, पठानों का, राजपूत का, मराठों का, या उपर्युक्त सभी का? तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी का विद्रोह हुआ था औरंगजेब के समय। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, औरंगजेब और जाटों का संघर्ष किस सन में प्रारंभ हुआ? औरंगजेब और जाटों का संघर्ष किस सन में प्रारंभ हुआ? 1658 ईस्वी में, 1669 ईस्वी में, 1691 ईस्वी में, या 1695 ईस्वी में? तो 1658 में औरंगजेब शासक बनता है। 1658 ईस्वी में औरंगजेब शासक बनता है। 1669 ईस्वी में जाटों का संघर्ष हुआ, जाटों का संघर्ष हुआ। 1651 में ये विद्रोह दबा दिया गया, ये विद्रोह दबा दिया गया, दबा दिया गया। तो प्रश्न है औरंगजेब और जाटों का संघर्ष किस सन में प्रारंभ हुआ? तो औरंगजेब और जाटों का संघर्ष प्रारंभ हुआ 1669 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 1658 में गद्दी पे बैठता है, 1651 में विद्रोह को दबा देता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक थे, या रामदास थे, या अमरदास थे, या गुरु अर्जुन देव थे? प्रश्न नंबर 9, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक थे, रामदास थे, अमरदास थे, या गुरु अर्जुन देव थे? तो सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु नानक। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ? गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ? तलवंडी पाकिस्तान में हुआ, लरकाना पाकिस्तान में हुआ, लोथल भारत में हुआ, या ढाका बांग्लादेश में हुआ? गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ? तलवंडी पाकिस्तान में, लरकाना पाकिस्तान में, लोथल भारत में, या ढाका बांग्लादेश में? तो गुरु नानक का जन्म होता है तलवंडी पाकिस्तान में। गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस सिख गुरु ने किया था? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस सिख गुरु ने किया था? गुरु नानक ने किया था, गुरु अंगद ने किया था, गुरु अमरदास ने किया था, या गुरु रामदास ने किया था? प्रश्न नंबर 12, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? गुरु नानक ने की थी, या गुरु अंगद ने की थी, या गुरु अमरदास ने की थी, या गुरु
हर गोविंद की थी। प्रश्न नंबर 13, सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो 22 गद्दियों की स्थापना करने वाले गुरु थे अमरदास। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान स्वरूप में दिया था? प्रश्न नंबर 14, मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान स्वरूप में दिया था? गुरु अमरदास को, गुरु रामदास को, गुरु हर राय को या गुरु हर किशन को? तो 500 बीघा जमीन अकबर ने दान दिया था गुरु रामदास को, गुरु रामदास को। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? प्रश्न नंबर 15, अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु तेग बहादुर ने या गुरु हरकिशन ने या गुरु रामदास ने? अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना किया था गुरु रामदास ने। रामदास को ही 500 बीघा जमीन अकबर ने दिया था और इन्होंने ही अमृतसर नगर की स्थापना कर दी थी उसी जमीन पर। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु ने किया था? आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु ने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था या गुरु हर गोविंद ने किया था या गुरु हर राय ने किया था या गुरु हर किशन ने किया था? प्रश्न नंबर 16, आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु ने किया था? किस गुरु ने किया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, अमृतसर में हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर की नई नींव किसके द्वारा रखी गई? अमृतसर में हरमिंदर साहब यानी स्वर्ण मंदिर का नाम क्या था? हरमिंदर साहब। अमृतसर में हरमिंदर साहब या स्वर्ण मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो मियाँ फरीद के द्वारा रखी गई या मियाँ मीर के द्वारा रखी गई या मियाँ औलिया के द्वारा रखी गई या मियाँ गज शंकर के द्वारा रखी गई? प्रश्न नंबर 17, अमृतसर में हरमिंदर साहब या स्वर्ण मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो ये सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा रखी गई। सूफी संत थे ये, सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा रखी गई, सूफी संत थे। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, किस गुरु ने सिखों से उनकी आय का 10% दान के रूप में लेने की प्रथा प्रारंभ करवाई? प्रश्न नंबर 18, किस गुरु ने सिखों से उनकी आय का 10% दान के रूप में लेने की प्रथा प्रारंभ करवाई? तो गुरु अमरदास ने या गुरु रामदास ने या गुरु अर्जुन देव ने या गुरु हर गोविंद ने? किस गुरु ने सिखों से उनकी आय का 10%
दान के रूप में लेने की प्रथा प्रारंभ करवाई, तो ये प्रारंभ करवाया था गुरु अर्जुन देव ने, जिन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। यानी प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। तरन तारण नगर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? तरन तारण नगर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? गुरु हरगोविंद ने तरन तारण नगर का निर्माण करवाया, या गुरु हरकिशन ने तरन तारण नगर का निर्माण करवाया, या गुरु तेग बहादुर ने तरन तारण नगर का निर्माण करवाया, या गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण नगर का निर्माण करवाया? तो प्रश्न नंबर 19, तरन तारण नगर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? तो वो गुरु थे गुरु अर्जुन देव। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, किस मुगल बादशाह ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण राजद्रोह के आरोप में गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी? किस मुगल बादशाह ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण राजद्रोह के आरोप में गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी? तो औरंगजेब ने फांसी दी थी, या बहादुर शाह प्रथम ने फांसी दी थी, या मोहम्मद शाह ने फांसी दी थी, या खुद औरंगजेब ने ये फांसी दी थी? औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह, जहांगीर। तो गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी? तो ये फांसी दी थी खुद जहांगीर ने। अपने बेटे के विद्रोह के जो आशीर्वाद अर्जुन देव ने खुसरो को दिया था, खुसरो जहांगीर का विद्रोही पुत्र था, उस आशीर्वाद देने के कारण राजद्रोह का मुकदमा लगा और जहांगीर ने खुद अर्जुन देव को फांसी दे दी। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। मुगल शासक जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को कब फांसी की सजा दे दी? मुगल शासक जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को कब फांसी की सजा दे दी थी? तो 1606 में, 1506 में, 1706 में, या 1806 में? तो प्रश्न तो बहुत आसान है। 1605 में जहांगीर शासक बनता है, 1605 में शासक बनता है, और शासक बनने के साथ ही खुसरो जहांगीर से विद्रोह करता है और पहुंच जाता है लाहौर में गुरु अर्जुन देव के पास। अर्जुन देव ने खुसरो को मदद की और इस मदद के कारण राजद्रोह का मुकदमा चला और 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी जाती है जहांगीर के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना किस गुरु ने किया था? अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना किस गुरु ने किया था? गुरु हरराय ने किया था, या गुरु अर्जुन देव ने किया था, या गुरु हरगोविंद ने किया था, या गुरु गोविंद सिंह ने किया था? तो अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना किस गुरु ने किया था? तो उस गुरु का नाम क्या है भाई? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। गुरु हरगोविंद ये 6वें गुरु थे भाई, 6वें गुरु थे, 6वें गुरु थे गुरु हरगोविंद। अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने ही किया था। किसने? गुरु हरगोविंद सिंह ने। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। किस सिख गुरु ने सिखों को लड़ाकू जात के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया? प्रश्न नंबर 21, किस सिख गुरु ने सिखों को लड़ाकू जात के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया? गुरु गोविंद सिंह ने ये कार्य किया, या गुरु तेग बहादुर ने ये कार्य किया,
या गुरु हरगोविंद सिंह ने कार्य किया या गुरु अर्जुन देव ने कार्य किया। प्रश्न नंबर 21, किस सिख गुरु ने सिखों को लड़ाकू जात के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया? तो उस गुरु का क्या नाम है? तो वो गुरु थे गुरु हरगोविंद। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 21 ये भी है पर प्रश्न अलग है। किस सिख गुरु ने औरंगजेब के आदेश पर अपने ज्येष्ठ पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था? प्रश्न नंबर 21, किस सिख गुरु ने औरंगजेब के आदेश पर अपने ज्येष्ठ पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था? तो ये गुरु हर राय ने भेजा था या गुरु हरकिशन ने भेजा था या गुरु तेग बहादुर ने भेजा था या गुरु गोविंद सिंह ने भेजा था? तो औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब के आदेश पर अपने पुत्र को किसने भेजा? तो ये भेजे थे गुरु हर राय ने। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। गुरु पद को लेकर किस सिख गुरु ने अपने बड़े भाई राम राय से विवाद कर लिया था? प्रश्न नंबर 22, गुरु पद के लिए गुरु पद को लेकर किस सिख गुरु ने अपने बड़े भाई राम राय से विवाद कर लिया था? गुरु हर राय ने विवाद कर लिया था या गुरु हरकिशन ने या गुरु रामदास ने या गुरु अमरदास ने? तो यहाँ पे ये बात समझ लें कि गुरु हरगोविंद सिंह के दो पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र का नाम है गुरु हर राय। गुरु हरगोविंद सिंह के पुत्र का नाम गुरु हर राय। गुरु हर राय के दो पुत्र थे, कौन कौन से? राम राय और गुरु हरकिशन थे। गुरु हर राय के दो पुत्र थे, गुरु हर राय और दूसरा हरकिशन थे। जब औरंगजेब ने अपने बेटे को जब औरंगजेब ने गुरु हर राय से कहा अपने बेटे को दरबार में भेजिए, तो गुरु हर राय ने अपने बेटे राम राय को औरंगजेब के दरबार में भेज दिया और गद्दी हरकिशन को मिल गई। इसी कारण हरकिशन ने अपने बड़े भाई राम राय से विवाद कर लिया था। तो प्रश्न है, गुरु पद को लेकर किस सिख गुरु ने अपने बड़े भाई राम राय से विवाद कर लिया था? तो राम राय और हरकिशन दोनों भाई थे, किसके लड़के थे? गुरु हर राय के। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। किस सिख गुरु हरकिशन की किस बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी? सिख गुरु हरकिशन की किस बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी? अतिसार के कारण हरकिशन की मृत्यु हुई या तपेदिक के कारण हरकिशन की मृत्यु हुई या चेचक के कारण हरकिशन की मृत्यु हुई या कैंसर के कारण हरकिशन की मृत्यु हुई? तो प्रश्न नंबर 23, सिख गुरु हरकिशन की किस बीमारी के कारण मृत्यु हुई? तो सिख गुरु हरकिशन की चेचक की बीमारी हो गई थी, चेचक के कारण मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों का किस सिख गुरु ने विरोध किया था? औरंगजेब की कट्टरवादी नीतियों का किस सिख गुरु ने विरोध किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने विरोध किया था या गुरु तेग बहादुर ने विरोध किया था या गुरु हरकिशन ने विरोध किया था या गुरु हर राय ने विरोध किया था? प्रश्न नंबर 24, औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों का किस सिख गुरु ने विरोध किया था? तो औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों का विरोध किया था गुरु तेग बहादुर ने। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25, इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार
करने के कारण किस गुरु की हत्या कर दी गई थी? इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण किस गुरु की हत्या कर दी गई? तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या की गई या गुरु हरगोविंद सिंह की हत्या की गई? देखिए, गुरु गोविंद सिंह और गुरु हरगोविंद सिंह अलग अलग व्यक्ति हैं। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे और गुरु हरगोविंद सिंह 6वें गुरु थे। समझ गए? ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं समझ लेना। ये 10वें थे, ये 6वें थे। अब प्रश्न है, इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण किस गुरु की हत्या कर दी गई थी? तो ये हत्या की गई थी गुरु तेग बहादुर की। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 पे आ जाएं। किस मुगल शासक औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर की किस सन में हत्या करवा दी थी? प्रश्न नंबर 26, मुगल शासक औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर की किस सन में हत्या करवा दी थी? तो 1575 में औरंगजेब ने हत्या करवाई या 1675 में औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई या सन 1775 में औरंगजेब ने सिख गुरु की हत्या करवाई या 1780 में? तो प्रश्न नंबर 26, मुगल शासक औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या किस सन में करवाई? तो ये करवाई थी 1675 में। ये हत्या करवाई थी सन 1675 में। 75 में। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाएं। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो अर्जुन देव ने की या गुरु हरगोविंद ने की या गुरु तेग बहादुर ने की या गुरु गोविंद सिंह ने की? तो खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएं। किस सिख गुरु के 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया? किस सिख गुरु के 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया? तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को या गुरु तेग बहादुर के पुत्रों को या गुरु अंगद के पुत्रों को या गुरु रामदास के पुत्रों को? तो किस सिख गुरु के 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया है? तो ये दोनों पुत्र जिनको दीवार में चिनवा दिया गया वो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएं। मुगल शासक औरंगजेब से किस सिख गुरु ने आजीवन संघर्ष किया? मुगल शासक औरंगजेब से किस सिख गुरु ने आजीवन संघर्ष किया? तो गुरु हरकिशन ने संघर्ष किया या गुरु तेग बहादुर ने या गुरु गोविंद सिंह से या गुरु अर्जुन देव से? किस मुगल शासक औरंगजेब से किस सिख गुरु ने आजीवन संघर्ष किया? तो मुगल शासक औरंगजेब से आजीवन संघर्ष करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 30, किस सिख गुरु ने गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया? किस सिख गुरु ने गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया? किस सिख गुरु ने गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया? 5वें गुरु अर्जुन देव या 6वें गुरु हरगोविंद या 9वें गुरु तेग बहादुर या 10वें गुरु गोविंद सिंह ने? तो सिख गुरु गोविंद सिंह ने गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, 10वें गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 31, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में किस मुगल शासक से युद्ध हुआ जिसमें सिख पराजित हुए? गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में किस मुगल शासक से युद्ध हुआ जिसमें सिख पराजित हुए? तो ये औरंगजेब से युद्ध हुआ, या बहादुर शाह प्रथम से युद्ध हुआ, या आलम शाह द्वितीय से युद्ध हुआ, या शाहजहां से युद्ध हुआ? तो प्रश्न नंबर 31, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में किस मुगल शासक से युद्ध हुआ जिसमें सिख पराजित हुए? तो वो मुगल शासक थे औरंगजेब। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 32, राजा जय सिंह तथा राजा जसवंत सिंह को उच्च पद एवं मनसब किस मुगल शासक ने प्रदान किया? प्रश्न नंबर 32, राजा जय सिंह तथा जसवंत सिंह को उच्च पद एवं मनसब किस मुगल शासक ने प्रदान किया? तो अकबर ने प्रदान किया, या जहांगीर ने, या शाहजहां ने, या औरंगजेब ने? तो राजा जय सिंह तथा जसवंत सिंह को उच्च पद एवं मनसब प्रदान किया था औरंगजेब ने। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33, मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु के बाद उस राज्य के उत्तराधिकार के पद को लेकर औरंगजेब और राजपूतों के संबंध खराब हो गए? प्रश्न नंबर 33, मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु के बाद, मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु के बाद उस राज्य के उत्तराधिकार के पद को लेकर औरंगजेब और राजपूतों के संबंध खराब हुए? तो ये ऑप्शन देखें, राजा जय सिंह की मृत्यु के बाद, या राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, या राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, या राजा दिलीप की मृत्यु के बाद? तो मारवाड़ के किस शासक, मारवाड़ के शासक राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उस राज्य के उत्तराधिकार के पद को लेकर औरंगजेब और राजपूतों के संबंध खराब हो गए। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाएं। किस मराठा शासक ने से मुगल सेना किस मराठा शासक ने मुगल सेना को टक्कर दी? मुगल शासक को टक्कर लेनी पड़ी। किस मराठा शासक से मुगल सेना को टक्कर लेनी पड़ी? मुगल सेना से टक्कर लेनी पड़ी तो शिवाजी, या संभाजी से, या साहू जी, या राजाराम? किस मराठा शासक, ये शासक है भाई, शासक, किस मराठा शासक से मुगल सेना को टक्कर लेनी पड़ी? तो वो मराठा शासक का नाम है शिवाजी। शिवाजी शासक से मुगल सेना को टक्कर लेनी पड़ी। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 पे आ जाएं। मराठा शिवाजी ने किस प्रकार की युद्ध नीति अपनाई? मराठा शिवाजी ने किस प्रकार की युद्ध नीति अपनाई? तो आमने सामने की युद्ध नीति अपनाई, या पीठ पीछे वार करने की युद्ध नीति अपनाई, या छापा मार युद्ध नीति अपनाई, या शीत युद्ध नीति अपनाई? तो मराठा शिवाजी ने किस प्रकार की युद्ध नीति अपनाई? तो मराठा शिवाजी ने युद्ध नीति अपनाई थी छापा मार युद्ध नीति। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 36, औरंगजेब के समय बंगाल की खाड़ी में जहाज को लूटना किस यूरोपीय शक्ति ने प्रारंभ कर दिया और अपना केंद्र चटगांव यानी बांग्लादेश को बनाया? प्रश्न नंबर 36, औरंगजेब के समय बंगाल की खाड़ी में जहाज को लूटना किस यूरोपीय शक्ति ने प्रारंभ कर दिया और अपना केंद्र चटगांव यानी बांग्लादेश को बनाया? तो ये पुर्तगाली थे, या डच थे, या फ्रांसीसी, या ब्रिटिश? तो औरंगजेब के समय बंगाल की खाड़ी में जहाज को लूटाना प्रारंभ कर दिया था यूरोपीय पुर्तगालियों ने, पुर्तगाली शक्तियों ने प्रारंभ कर दिया था
और अपना केंद्र चटगांव बांग्लादेश को बनाया था। तो प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37 से आ जाएं। किस मुगल शासक को नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में बंदी बना लिया था और दिल्ली में को खुलेआम लूटा था? प्रश्न नंबर 37, किस मुगल शासक को सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में बंदी बना लिया और दिल्ली को खुलेआम लूटा? तो बहादुर शाह प्रथम को या मोहम्मद शाह को या अहमद शाह को या शाह आलम द्वितीय को? बहादुर शाह प्रथम को या मोहम्मद शाह को या अहमद शाह को या शाह आलम द्वितीय को? तो किस मुगल सम्राट को नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में बंदी बना लिया और दिल्ली को खुलेआम लूटा? तो वो तब जब ये काम हुआ, दिल्ली में खुलेआम लूट हुई और शासक जो तत्कालीन शासक था उसको बंदी बनाया गया। उसका नाम है मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और दिल्ली को खुलेआम लूटा। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38 39 नहीं है, पर प्रश्न की नंबरिंग में मिस्टेक है, पर प्रश्न अलग हैं। भारत में अंग्रेजों ने लगभग कितने वर्षों तक राज किया? भारत में अंग्रेजों ने लगभग कितने वर्षों तक राज किया? तो 150 वर्ष तक राज किया, या 200 वर्षों तक राज किया, या 250 वर्षों तक राज किया, या 300 वर्षों तक राज किया? प्रश्न नंबर 40, भारत में अंग्रेजों ने लगभग कितने वर्षों तक राज किया? तो भारत में अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक राज किया। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 41, नादिर शाह कहाँ का शासक था? नादिर शाह कहाँ का शासक था? फारस का शासक था, या ईरान का शासक था, या दोनों जगह का शासक था, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फारस या ईरान दोनों एक ही बात है। फारस या ईरान दोनों एक ही देश का नाम है। तो आपका उत्तर अब क्या सही होगा? ऑप्शन सी, दोनों जगह का शासक था। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 पे आ जाएं। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को, मोहम्मद शाह को, अहमद शाह को, या सिकंदर शाह को? तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 43, भारत का कोहिनूर हीरा और तख्त ए ताउस कौन लूट कर अपने साथ ले गया? प्रश्न नंबर 43, भारत का कोहिनूर हीरा और तख्त ए ताउस कौन लूट कर अपने साथ ले गया? तो मोहम्मद शाह ले गया, या नादिर शाह ले गया, या अहमद शाह ले गया, या तैमूर लंग ले गया? प्रश्न नंबर 43, भारत का कोहिनूर हीरा और तख्त ए ताउस कौन लूट कर अपने साथ ले गया? तो ये लूट कर ले गया था फारस या ईरान का शासक नादिर शाह। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 पे आ जाएं। वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा कहाँ पर है? वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा कहाँ पर है? तो ब्रिटेन के महारानी के मुकुट में जड़ा है, या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के मुकुट में जड़ा है, या अमेरिका के राष्ट्रपति के मुकुट में जड़ा है, या सोवियत रूस के राजा के मुकुट में जड़ा है? प्रश्न नंबर 44, वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा कहाँ पर है? ब्रिटेन के महारानी के मुकुट में जड़ा है, या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के मुकुट में जड़ा है, या अमेरिका के राष्ट्रपति के मुकुट में जड़ा है, या सोवियत रूस के राजा के मुकुट में जड़ा है? तो वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा कहाँ पर है? तो ब्रिटेन के महारानी के मुकुट में जड़ा है। तो इसका
इस समय महारानी नहीं राजा है तो आप महाराजा भी लिख सकते हैं, महाराजा भी समझ सकते हैं, क्योंकि महारानी का इंतकाल हो गया। इस समय उनके लड़के ब्रिटेन के राजा हैं। तो वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा कहाँ पर है? तो ब्रिटेन में है। ब्रिटेन के महारानी या महाराजा के मुकुट में जड़ा रहेगा। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 45 पे आ जाएं। मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या थे? मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या थे? तो ऑप्शन देखें। उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्ध में अपार धन एवं शक्ति नष्ट होती थी। अपार है भाई, ये अपार धन। उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्ध में अपार धन एवं शक्ति नष्ट होती थी। दूसरा ऑप्शन देखें। सम्राट के कमजोर होने से प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे और सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। फिर से ऑप्शन देखें, क्योंकि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या थे? तो ऑप्शन ए उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्ध में अपार धन एवं शक्ति नष्ट होती थी। ऑप्शन बी सम्राट के कमजोर होने से प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे और सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। ऑप्शन सी देखें। मुगल शासन के अंत तक राजकोष में ना तो अधिक धन बचा था न ही जागीर। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया। जमींदार असंतुष्ट होने लगे, अतः इनका सरदारों से संघर्ष आरंभ हो गया। ऑप्शन सी फिर देखें। मुगल शासन के अंत तक राजकोष में ना तो अधिक धन बचा था। मुगल शासन के अंत तक राजकोष में ना तो अधिक धन बचा था और ना ही जागीर। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया। जमींदार असंतुष्ट होने लगे, अतः इनका सरदारों से संघर्ष आरंभ हो गया। डी देखें तो डी यहाँ पे आ गया है, पर डी यहाँ पर है। डी यहाँ पर है। फिर डी ऑप्शन में क्या है? मुगलों का जीवन उच्च कोट के शान शौकत में व्यतीत होता था। मुगलों का जीवन उच्च कोट के शान शौकत में व्यतीत होता था। इसके लिए वो काफ़ी धन व्यय करते थे। मुगलों का जीवन उच्च कोट के शान शौकत में व्यतीत होता था, इसके लिए वो काफ़ी धन व्यय करते थे। इससे उनका सामाजिक और चारित्रिक पतन हो गया। इससे उनका सामाजिक और चारित्रिक पतन हो गया। इन सब कारणों से ऑप्शन ई कर लें। इन सब कारणों से 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। इन सब कारणों से यानी ऊपर जितने भी कारण गिनाए वो सभी सही हैं। इन सब कारणों से 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो जितने कारण आपको गिनाए गए हैं वो सभी सही हैं। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 44। किस मुगल शासक ने सत्ता संभालते ही जनता पर से 80 करों को हटा दिया था? प्रश्न नंबर 44। किस मुगल शासक ने सत्ता संभालते ही जनता पर से 80 करों को हटा लिया था? तो ये औरंगजेब ने हटा लिया था, या शाहजहां ने हटा लिया था, या जहांगीर ने हटा लिया था, या अकबर ने हटा लिया था?
तो किस मुगल शासक ने सत्ता संभालते ही जनता पर से लगभग 80 करों को हटा लिया था? तो औरंगजेब सत्ता संभालते ही 80 करों को जनता पर से हटा लिया था। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 45 पे आ जाएं। किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन, नवरोज त्योहार तथा मुगल सिक्कों पर से कलमा लिखा जाना बंद करवा दिया था? किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन, नवरोज त्योहार तथा मुगल सिक्कों पर से कलमा लिखा जाना बंद करवा दिया था? यहाँ पे मिस्टेक बस ऑप्शन नहीं है, हम आपको डायरेक्ट इसका उत्तर बताते हैं। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा औरंगजेब। यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक बस नहीं लिखा गया है, हम डायरेक्ट आपको उत्तर बता रहे हैं। किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन, नवरोज त्योहार तथा मुगल सिक्कों पर से कलमा लिखा जाना बंद करवा दिया? तो औरंगजेब ने ये सब काम किया। तो प्रश्न नंबर 45 में औरंगजेब उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 46 पे आ जाएं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? जहां आरा ने करवाया था, या शाहजहां ने करवाया था, या रोशन आरा ने करवाया था, या औरंगजेब ने? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47 पे आ जाएं। किस मुगल शासक ने सती प्रथा व दास प्रथा को भी बंद करवा दिया था? प्रश्न नंबर 47, किस मुगल शासक ने सती प्रथा व दास प्रथा को भी बंद करवा दिया था? तो ये जहांगीर ने बंद करवाया, या शाहजहां ने बंद करवाया, या औरंगजेब ने बंद करवाया, या बहादुर शाह जफर ने बंद करवाया? किस मुगल शासक ने सती प्रथा व दास प्रथा को भी बंद करवा दिया था? तो सती प्रथा और दास प्रथा को बंद करवाने वाला शासक था औरंगजेब। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सती प्रथा और दास प्रथा को औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48, अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं का क्या मतलब है? अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं का क्या मतलब है? तो इसे कलमा कहते हैं, कलमा को कहते हैं, या नवरोज को कहते हैं, या हराम को कहते हैं, या फरमान को कहते हैं? अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं, क्या मतलब है? तो अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं, ये कलमा को कहा जाता है। प्रश्न 48 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 49 पे आ जाएं। महल का वह हिस्सा जहां रानियां रहती थी क्या कहलाता था? महल का वह हिस्सा जहां रानियां रहती थी क्या कहलाता था? हरम कहलाता था, मरम कहलाता था, प्रदा कहलाता था, या कलमा कहलाता था? तो महल का वह हिस्सा जहां रानियां रहती थी क्या कहलाता था? तो वो हिस्सा कहलाता था हरम। प्रश्न 49 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला देखें, अभ्यास। ये बहुविकल्पी प्रश्न थे जिसके द्वारा आपको पाठ याद करवाने का प्रयास किया गया है। अब आपकी पाठ पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उस अभ्यास को देखें। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है ए, औरंगजेब ने मुहतसिब की नियुक्ति क्यों की थी? औरंगजेब ने मुहतसिब की नियुक्ति क्यों की थी? तो उत्तर है इसका, अनैतिकता को रोकने व जन आचरण पर नज़र रखने हेतु
मुहतसिब की नियुक्ति की गई थी। दूसरा प्रश्न देखें, मुगल साम्राज्य के पतन में किस सीमा तक औरंगजेब उत्तरदायी था? प्रश्न नंबर बी देखें, मुगल साम्राज्य के पतन में किस सीमा तक औरंगजेब उत्तरदायी था? तो मुगल साम्राज्य के पतन के अनेक कारण हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के अनेक कारण हैं, जैसे उत्तराधिकार के निश्चित नियमों का ना होना। मुगल साम्राज्य के पतन के अनेक कारण हैं, जैसे उत्तराधिकार के निश्चित नियमों का ना होना, औरंगजेब के उत्तराधिकारी अयोग्य निकले, मुगल सामंतों का चारित्रिक पतन हो गया था। आदि मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य दायित्व औरंगजेब का भी है। ये कारण तो था ही, साथ में साम्राज्य के पतन का मुख्य दायित्व औरंगजेब खुद भी था, क्योंकि दक्षिण या मराठों से जो दुश्मनी या राजपूतों से जो दुश्मनी मोल ली, उसके कारण भी मुगल साम्राज्य पतन हुआ। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कई कारण हैं। उत्तराधिकार का निश्चित नियम नहीं था, अयोग्य उत्तराधिकारी थे, सामंतों का चारित्रिक पतन हो गया, और सबसे ज़्यादा जो कारण था उत्तरदायी कारण था खुद औरंगजेब। तो प्रश्न नंबर बी देखिए आप। प्रश्न नंबर सी पे आ जाएं। मुगलों के पतन के कारण के रूप में आर्थिक संकट का वर्णन कीजिए। मुगलों के पतन के कारण के रूप में आर्थिक संकट का वर्णन कीजिए। तो मुगलों की आर्थिक स्थिति यद्यपि अकबर के शासनकाल में बहुत सुदृढ़ हो गई थी। मुगलों की आर्थिक स्थिति यद्यपि अकबर के शासनकाल में बहुत सुदृढ़ हो गई थी, किंतु शाहजहां ने अपने शासनकाल में बड़े बड़े आलीशान भवनों और महलों के निर्माण पर अंधाधुंध धन खर्च किया। मुगलों की आर्थिक स्थिति यद्यपि अकबर के शासनकाल में बहुत सुदृढ़ हो गई थी, किंतु शाहजहां ने अपने शासनकाल में बड़े बड़े आलीशान भवनों और महलों के निर्माण पर अंधाधुंध धन खर्च किया, जिससे साम्राज्य की स्थिति बहुत खराब हो गई। इधर औरंगजेब ने दक्षिण भारत में 25 वर्षों तक युद्ध करते करते भारी धन व्यय किया। इससे आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। मुगलों की आर्थिक स्थिति यद्यपि अकबर के शासनकाल में बहुत सुदृढ़ हो गई थी, किंतु शाहजहां ने अपने शासनकाल में बड़े बड़े आलीशान भवनों और महलों के निर्माण पर अंधाधुंध धन खर्च किया, जिससे साम्राज्य की स्थिति बहुत खराब हो गई। इधर औरंगजेब ने दक्षिण भारत में 25 वर्षों तक युद्ध करते करते भारी धन व्यय किया। इससे आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। मुगल काल के अंतिम समय में इससे आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। मुगल काल के अंतिम समय में मुगलों की विलासिता ने आर्थिक अभाव को राज्य में आमंत्रित किया। मुगल काल के अंतिम समय में
मुगलों की विलासिता ने आर्थिक अभाव को राज्य में आमंत्रित किया। मनसबों में वृद्धि के से जो मनसबदार थे, ओहदेदार थे, मनसबों में वृद्धि से जागीरों की समस्या उत्पन्न हो गई। मनसबों या ओहदेदारों की से जागीरों की समस्या उत्पन्न हो गई। जागीरदारों ने किसानों से अधिक धन वसूल करना प्रारंभ कर दिया। जागीरदारों ने किसानों से अधिक धन वसूल करना प्रारंभ कर दिया तथा शासन के विरुद्ध विद्रोह करने लगे। इससे मुगल साम्राज्य की स्थिति और भी गंभीर हो गई। विद्रोहों को दबाने व उत्तराधिकार के लिए युद्ध में भी अपार धनराशि का अपव्यय हुआ। विद्रोहों को दबाने व उत्तराधिकार के युद्ध में भी अपार धनराशि का अपव्यय हुआ। सन 1739 में नादिर शाह की लूट ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को अत्यंत ही नाजुक बना दिया। 1739 में नादिर शाह की लूट ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को अत्यंत ही नाजुक बना दिया। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर डी। राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीतियों के विषय में लिखिए। राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीतियों के विषय में लिखिए। तो औरंगजेब ने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अनेक राजपूत सरदारों का सहयोग लिया। औरंगजेब ने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अनेक राजपूत सरदारों का सहयोग लिया। उसने राजा जय सिंह तथा जसवंत सिंह आदि को उच्च पद प्रदान किया। जब औरंगजेब उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था तो उसमें राजपूतों का सहयोग लिया सिंहासन प्राप्त करने में, और राजा जय सिंह तथा जसवंत सिंह को उच्च पद प्रदान किया। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्नों के नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं। जो सही हो उस पर सही का निशान लगाएं। प्रश्न का है, सतनामियों ने किसके समय में विद्रोह किया? सतनामियों ने किसके समय में विद्रोह किया? अकबर के समय में, या औरंगजेब के समय में, या शाहजहां के समय में, या जहांगीर के समय में? औरंगजेब ने के समय में, शाहजहां के समय, या जहांगीर के समय में? तो सतनामियों ने किसके समय में विद्रोह किया? तो सतनामियों ने औरंगजेब के समय में विद्रोह किया। यही ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर का ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर खा पे आ जाएं। महाराजा जसवंत सिंह का किस मुगल शासक से संबंध था? महाराजा जसवंत सिंह का किस मुगल शासक से संबंध था? औरंगजेब से संबंध था, या अकबर से संबंध था, या जहांगीर से संबंध था, या दारा शिकोह से संबंध था? महाराजा जसवंत सिंह का किस मुगल शासक से संबंध था? तो औरंगजेब से था, अकबर से था, जहांगीर से था, या दारा शिकोह से था? तो महाराजा जसवंत सिंह का संबंध औरंगजेब से था। प्रश्न नंबर खा का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ये
कक्षा 7 के पाठ औरंगजेब से बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला आपके पास जा रही है। हर बार बता रहा हूँ कि किसी पाठ को आसानी से याद करने का, आसानी से समझने का एक अच्छा तरीका है कि उस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुविकल्पी प्रश्न बना दिए जाएं और उनके माध्यम से पाठ की तैयारी की जाए, तो वो ज्ञान आपके लिए अस्थायी होगा। और यही काम एलपी सरकारी जॉब चैनल पर किया जा रहा है। तो अब ये सेशन का समापन करते हैं। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।